हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट स्टडी सेंटर। तो आज हम लोग चैप्टर नंबर 9 और एक्सरसाइज 9.1 और ये लेक्चर नंबर हमारा कितना है 3 है। और चैप्टर का जो नाम है वो क्या चीज़ है, सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, यानी ट्रिग्नोमेट्री का प्रैक्टिकल वे में क्या एप्लीकेशन है। ठीक, तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन 8 क्या बोल रहा है। एक स्टेचू है, ठीक है, यानी स्टेचू। अब इसका मतलब कि तुम हिंदी मत करने लग जाना कि हिंदी क्या होगा। इसका मतलब मूर्ति होता है। एक मूर्ति है, वो कितना मीटर लंबा है, 1.6 मीटर टॉल है। ठीक है, यहाँ पे मूर्ति यहाँ पे मान लेते हैं। एक मूर्ति है कितना, 1.6 मीटर का है। ठीक है, स्टेचू है 1 पॉइंट, ये स्टैंड्स, स्टैंड मतलब क्या चीज़ है, रखा हुआ है। किस पे रखा हुआ है, ऑन द टॉप ऑफ अ पेडेस्टर। पेडेस्टर मतलब जहाँ पे क्या चीज़, इसका भी हिंदी मत खोजने लग जाना, ये बस क्या है, स्टैंड ऑन द टॉप ऑफ पेडेस्टर। पेडेस्टर के टॉप पे ये रखा हुआ है। तो पेडेस्टर मतलब जहाँ पे मूर्ति जो रखा हुआ जाता है, खम्भ स्तंभ बोलते हैं। जिस तरह से अशोक स्तंभ है, ऊपर में अशोक का ये है और ये नीचे में एक पेडेस्टर जहाँ पे इसको रखा जाता है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे ये क्या किया हुआ है, रखा हुआ है। ठीक है, ये ठीक है, ये पेडेस्टर है। ठीक है, पेडेस्टर फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड। पेडेस्टर किस पे है, ग्राउंड पे है। ठीक ना, ग्राउंड पे। ठीक है, ये ग्राउंड पे हमारा क्या चीज़ हो गया, पेडेस्टर। ये जो इसका जो चौड़ाई है पेडेस्टर का, ये नेग्लिजिबल है। ठीक ना, बहुत कम है, बहुत कम। ठीक है, अब क्या चीज़ है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ स्टैचू। यहाँ से ये टॉप, स्टैचू का जो है टॉप इज कितना बन रहा है, 60 डिग्री बन रहा है। तो ये एंगल तो हम बता चुके हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन होता है 60 डिग्री बन गया। ठीक है, 60 डिग्री। ठीक है, एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ पेडेस्टर। अब यहाँ से पेडेस्टर क्या है, पेडेस्टर का टॉप पॉइंट, इसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो जाएगा, ये तो घटेगा ही। ठीक है, सिंपल सी बात है। तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा, तो इसका यहाँ पे ये जो हो जाएगा एंगल ऑफ एलिवेशन, यही वाला, ये तो डिक्रीज ही न किया, क्योंकि हम जानते हैं कोई भी जो ये एंगल बनता है ये किसके साथ में बनाना रहता है, हॉरिजेंटल के साथ में बनाना रहता है। तो ये एंगल कितना है, 45 डिग्री का है, 45 डिग्री का है। ठीक है, अब यहाँ से फाइंड द हाइट ऑफ पेडेस्टर, यानी ए बी सी डी। तो यहाँ पे लेट 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 कौन सा, बी सी ही तो है, बी सी इज हाइट 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 ऑफ क्या चीज, पेडेस्टर। अब देखो इस तरह का, जैसे ही अगर दो ट्रेंगल बने, जहाँ पे भी याद रखना दो ट्रेंगल बने तो दो इक्वेशन हमें सोल्व आउट करना है। ठीक है, एक ट्रेंगल बन रहा था तो बेसिक हो रहा था, जिसमें एक इक्वेशन सोल्व करके हम लोग आंसर ला रहे थे। यहाँ पे हमेशा क्या रखना है याद, दो इक्वेशन सोल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तब यहाँ से BC निकालने के लिए क्या चीज़ हो जाएगा, तो BC के लिए हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं BC इक्वल्स टू क्या चीज़, AB, बड़ा वाला ट्रेंगल हो जाएगा AC माइनस AB हो जाएगा, AB। ठीक है, AC हमें कितना दे रखा है वही तो निकालना है, AC माइनस AB कितना दे रखा है, 1.6 मीटर, ये इक्वेशन 1। अब हमारा AC निकल जाएगा तो हमारा आंसर आ जाएगा कि नहीं। अब देखो, तो AC निकालने के लिए क्या चीज़ है, बड़ा वाला यहाँ ट्रेंगल पे चलना होगा तभी हमारा AC निकलेगा। तो यहाँ से लिखेंगे ट्रेंगल कौन सा है, ACD। तो यहाँ पे देखो तो AC, और यहाँ से AC में क्या चीज़, AC नोन है, AC भी नहीं मालूम है, CD भी नहीं मालूम है, और AD यानी कोई भी यहाँ पे लेंथ मालूम नहीं है। लेकिन ये हमें पता है इक्वेशन यहाँ पे कितना बनेगा, 2 बनेगा, क्योंकि ट्रेंगल यहाँ पे कितना हो रहा है, 2 हो रहा है, तो 2 ट्रेंगल यहाँ पे चलेगा। तो ठीक है, इन ट्रेंगल एक ये हो गया ACD। अब यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रेंगल और बनेगा, क्या चीज़ बनेगा, BCD बनेगा, 2 ट्रेंगल यहाँ पे बन जाएगा।
अब देखो तो दोनों का बेस जो है सेम हो जाएगा। तो अगर हम ये वाला जो अगर बेस निकल जाएगा, ये वाला अगर हमारा क्या चीज़ निकल जाएगा, बेस निकल जाएगा, तो हमारा ये आंसर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, एकदम आ जाएगा। ठीक है, अगर बेस निकल जाएगा तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे अगर इस ट्रेंगल की हम बात करते हैं, 12 वाला ट्रेंगल की बात करते हैं, तो क्या चीज़ हो जाएगा, टेन 60 डिग्री हो जाएगा। टेन 60 डिग्री क्या चीज़ हो जाएगा, ए सी परपेंडिकुलर बाई सी डी हो जाएगा। ठीक है, तो सी डी क्या चीज़ हो जाएगा, सी डी ही तो हमें निकालना है, सी डी ही तो निकालना है। अच्छा, ये ट्रायंगल के छोटा वाला ट्रायंगल की बात है अगर हम कर लेते हैं, तो ये टेन कितना बना रहा है, टेन 45 डिग्री बना रहा है। टेन 45 डिग्री क्या चीज़ हो जाएगा, बी सी बटा क्या चीज़, सी डी हो जाएगा। यहाँ से टेन 45 क्या 1 हो जाएगा, तो बी सी बाई सी डी, तो सी डी ही तो हमें निकालना है। तो सी डी यहाँ पे क्या चीज़ हो जाएगा, सी डी इक्वल्स टू बी सी, ये हमें यानी सी डी और बी सी क्या चीज़ है, हमारा इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इस तरह से लिख देंगे। ठीक है, तो टेन 60 का मान कितना होता है, √3 होता है। ठीक है, और ए सी तो ए सी ही छोड़ देंगे, और सी डी को क्या चीज़ लिखना है, सी डी को यहाँ पे बी सी लिख देते हैं। सी डी इक्वल्स टू क्या चीज़, बी सी लिख देते हैं। ठीक है, तो बी सी यहाँ पे कितना आ गया, बी सी हमारा आ गया ए सी बाई √3 आ गया, ए सी बाई √, क्या चीज़ आ गया, 3 आ गया। अब देखो हमें बी सी क्या चीज़, बी सी तो निकालना है। ठीक ना, बी सी हमें क्या चीज़ निकालना है, तो ये वाला देखो बी सी इक्वल्स टू ए सी बाई √3, और ए सी तो यहाँ से ए सी निकल जाएगा, ए सी निकल जाएगा, तो फिर हमारा ए सी निकल जाएगा तो बी सी निकलेगा कि नहीं, तो इसको हम पुट कर देंगे, क्या चीज़, पुट बी सी इन इक्वेशन किस में, इक्वेशन 1। ठीक है, तो यहाँ पे ए सी बाई √3 आ गया, इक्वल्स टू ए सी माइनस 1.6 हो जाएगा। ठीक है, तो 1.6 को इधर लेके आ जाएंगे तो ए सी माइनस ए सी बाई √3 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ए सी क्या चीज़ आ जाएगा, ए सी इक्वल्स टू पहले ले लेंगे कॉमन, 1 माइनस 1 बाई √3 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 1.6 हो जाएगा। ठीक है, तो ए सी कितना हो जाएगा, ए सी यहाँ से √3 क्या चीज़ आएगा, लघुत्तम आ जाएगा, तो √3 माइनस 1 हो जाएगा, इक्वल्स टू क्या चीज़, 1.6 हो जाएगा। अब यहाँ से देखो तो ए सी निकल जाएगा, ए सी कितना हो जाएगा, 1.6 से √3 डिवाइडेड बाई √3 माइनस 1 हो जाएगा, इतना मीटर आ जाएगा ए सी। ठीक है, अब ये देखो हमें बी सी निकालना है, बी सी ही तो निकालना है। अब इसको हम लोग पुट कर देंगे, कहाँ पे पुट कर देंगे, इसको मान लेते हैं बी, इक्वेशन बी, पुट क्या चीज़, यहाँ पे पुट कर देते हैं, पुट ए सी इन इक्वेशन बी में पुट कर देते हैं। तो देखो तो बी सी इक्वल्स टू ए सी कितना आया, 1.6 √3 बटा √3 माइनस 1 आया, डिवाइडेड बाई कितना से डिवाइड करना है, √3 से डिवाइड करना है, और √3/1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं। अब ये क्या चीज़ डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में होने के लिए क्या चीज़ हो जाएगा, उलट जाएगा, उल्टेगा ना। तो यहाँ पे देखो 1.6 से √3 बटा √3 माइनस 1, अब ये क्या चीज़ पलट जाएगा, तो ये एक ऊपर चल जाएगा और √3 नीचे आ जाएगा। तो देखो तो √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, तो 1.6 से बटा √3 माइनस 1। अब यहाँ पे √3 क्या चीज़ है, नीचे में है, जो कि √3 नीचे में नहीं होना चाहिए, तो इसको क्या परमीकरण करते हैं, √3 + 1 से, उल्टा साइन से, और यहाँ पे भी लिख लेते हैं √3 + 1। ठीक है, अब यहाँ से देखो ये फार्मूला लगाएंगे, a + b
इंटू ए माइनस बी इक्वल्स टू होता है क्या चीज़, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 1.6 इंटू √3 + 1। अब यहाँ पे क्या चीज़ हो जाएगा, √3 के स्क्वायर हो जाएगा, √3 के स्क्वायर -1 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 1.6 इंटू √3 + 1। अब यहाँ पे देखो √3 के स्क्वायर कितना होता है, √3 के स्क्वायर अगर हम करेंगे तो कितना होता है, √3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 -1 कितना हो जाएगा, 2। तो इसको काटेंगे तो 0.8 आ जाएगा और यहाँ से √3 + 1 हो जाएगा। इतना मीटर हमारा क्या चीज़ आ जाएगा, BC। यही तो BC हमें निकालना था, यही मूर्ति रखने वाला स्टैंड ही तो हमें निकालना था BC। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसमें देखो ज़्यादा कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बस इसमें बस बेसिक याद रखना है, ये फिगर्स बना लेना है, दिया हुआ क्वेश्चन से फिगर ड्रॉ कर लेना है। अब यहाँ पे 2 एंगल फॉर्म हो रहा है तो 2 को यहाँ पे इक्वेशन आएगा, देखो tan 60 डिग्री और tan 45 डिग्री, 2 इक्वेशन से फिर यहाँ पे इस तरह से कैलकुलेशन करना है कि हमारा क्या आ जाए, आंसर आ जाए। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 8 क्या हो जाता है, कंप्लीट होता है। देखो ये क्वेश्चन को आप 2 बार सॉल्व करना, एकदम अच्छे से क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, क्योंकि ये सवाल का सॉल्यूशन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे 2 इक्वेशन बन रहा है। ठीक ना। अब क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे देखो, द एंगल ऑफ एलिवेशन, अच्छा एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, यानी यहाँ पे ये तो इंडिकेट कर दिया है, एक बिल्डिंग है और एक क्या है, टावर है। तो देखो यहाँ पे ये क्या चीज़ हो जाएगा, टावर हो जाएगा, और ये क्या चीज़ हो जाएगा, बिल्डिंग हो जाएगा। और दोनों तो सेम ही ग्राउंड पे ये जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, खार हो जाएगा, ये ग्राउंड लेवल है। ठीक है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग, टॉप ऑफ बिल्डिंग यहाँ पे देखना है, टॉप ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, टावर का फुट यानी टावर का जो पैर है ये है, इज कितना डिग्री बना रहा है, ये जो एंगल बना रहा है वो कितना डिग्री बना रहा है, 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, 30 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ से एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, टावर का टॉप जाना है। ठीक है, फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग का फुट देखना है कितना है, 60 डिग्री यहाँ पे बना हुआ है। ठीक है, ये कितना डिग्री बना हुआ है, 60 डिग्री बना हुआ है। ठीक है, तब यहाँ इफ द टावर इज 50 मीटर हाइट, अच्छा 50 मीटर हाइट तो दे दिया किसका, टावर का। तब यहाँ से बोल रहा है फाइंड द हाइट ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग का ये हाइट हमें निकाल के दे दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले सारा ट्रायंगल मान लेंगे, ए बी सी डी। ठीक है, ये मेजर कर लेंगे। ठीक ना। अब यहाँ से देखो एक चीज़ याद रखना, क्या चीज़, अगर हम यहाँ पे देखो तो यहाँ पे 2 एंगल दिया है, यानी 2 इक्वेशन बनेगा साइन कोस टेन कोट में। ठीक ना, तो यहाँ पे 2 इक्वेशन बनेगा, लेकिन दोनों का क्या चीज़ है, बेस तो सेम ही है, या तो तुम बिल्डिंग लो या तो तुम टावर लो, दोनों का बेस क्या चीज़ है, ए बी ही है। ये तो कॉमन फैक्टर आ गया, तो ए बी क्या चीज़ जो सेम रहेगा उसको निकालने का हम लोग क्या चीज़ करेंगे, कोशिश करेंगे, ट्राई करेंगे। जो हमारा कॉमन रहेगा, ये सब ट्रिक बता रहे हैं, यहाँ पे जो कॉमन फैक्टर रहेगा वो निकालने का ट्राई करेंगे। तो ट्रेंगल, ट्रेंगल राइट एंगल ट्रेंगल है, ट्रेंगल क्या चीज, डी ए बी में यदि हम देखते हैं तो क्या चीज़ है, DAB 60 डिग्री मालूम है और 50 मीटर मालूम है। अब यहाँ पे एक तो हमें अननोन निकलेगा, ये देखो तो जस्ट इसके सामने वाला क्या चीज़ हो जाएगा, हाइपोटेनस बेस, और सॉरी 60 के सामने वाला क्या होगा, परपेंडिकुलर बेस, और ये हाइपोटेनस। हाइपोटेनस निकालें कि बेस निकालें, तो यहाँ पे हम बोलेंगे हाइपोटेनस निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि बेस वाला हमें क्या मिल रहा है, कॉमन मिल रहा है दोनों में, तो बेस निकालो। तब यहाँ पे हम लिखेंगे बेस, और ये क्या चीज़, परपेंडिकुलर 10 में ही होता है, तो 10 यहाँ पे कितना लिख देंगे, tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री क्या चीज़ हो जाएगा, परपेंडिकुलर क्या चीज़ है, 50 मीटर,
और बेस क्या चीज़ है, ए बी, जो कि दोनों में कॉमन है। तो tan 60 का मान यहाँ पे कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा, और ये 50 मीटर हो जाएगा, और ये क्या चीज़ हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। ठीक है, तब यहाँ पे देखो ए बी कितना हो गया, ए बी हमारा हो गया 50/√3 हो गया ए बी। ठीक है, ए बी यहाँ से क्या चीज, इक्वेशन 1 लिख देंगे। अभी नहीं करेंगे रेशनलाइजेशन, बाद में करेंगे, फाइनल आंसर में करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ए बी तो आ गया, ए बी तो निकला हुआ है। ठीक है, हमें निकालना है क्या चीज़, बी सी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसका निकालना है। एंगल दिया हुआ है 30 डिग्री, यानी देखो तो इसके 30 के जस्ट सामने वाला ये क्या चीज़ हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक है, और इसका जस्ट सामने वाला क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हुआ, और ये यहाँ पे क्या चीज़ 90 डिग्री बन रहा है, तो ये क्या चीज़ हो जाएगा, हाइपोटेनस हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। दोनों में सब में एकदम सिंपल वे में, थीटा के जस्ट सामने वाला परपेंडिकुलर, 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनस, और बचा हुआ बेस। तो यहाँ पे हम लिखेंगे राइट एंगल ट्रायंगल किस में, सी बी ए, सी बी ए। अब देखो तो इसमें भी क्या लगाएंगे, टेन कितना डिग्री ये बन रहा है, टेन कितना डिग्री बन रहा है, 30 डिग्री, टेन 30 डिग्री, पी ही तो निकालना है। बेस हमें क्या चीज़ है, ए बी है, जो कि कॉमन है। ठीक है, तो टेन 30 का मान कितना होता है, 1/√3 होता है। पी ही तो निकालना है, पी लिख सकते हैं बी सी है, यही तो बी सी निकालना है हाइट, और यहाँ से क्या चीज़ है, बी सी, और ये ए बी कितना दे रखा है, फ्रॉम इक्वेशन 1 से 50/√3 दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर अब निकालने की बात हो जाए तो क्या चीज़ लिख सकते हैं, यहाँ पे देखो एक बार और यहाँ से हम सोल्व करते हैं, तो बी सी हमारे यहाँ से डायरेक्ट अब आ जाएगा कि नहीं, बी सी देखो तो बी सी और √3 है, ये मल्टीप्लाई किए, इक्वल्स टू क्या चीज़, 50/√3 आ गया। ठीक है, अब यहाँ से बी सी हमारा कितना आ गया, बी सी आ गया 50 बट्टा कितना, √3, और √3 दोनों मल्टीप्लाई होगा तो 3 हो जाएगा। इतना मीटर हमारा आंसर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। देखो एकदम सिंपल वे में गए, यहाँ से जिस तरह से बोला उस तरह से हम किए क्वेश्चन पढ़ के। ठीक है, फिगर में देखें कि कौन सा कॉमन टर्म है, कॉमन टर्म निकालने की कोशिश किए, तो ए बी हमारा क्या चीज़ है, कॉमन है। तो देखेंगे कि दोनों में ए बी जब कॉमन है तो ए बी निकालेंगे। तो ए बी निकालने के लिए देखो तो ये ए बी और ये 50 दे रखा है और ये 60 दे रखा है, तो इसकी सहायता से ए बी निकल गया। अब यहाँ पे देखो ए बी निकला हुआ है, परपेंडिकुलर निकालना है, और 30 डिग्री ये एंगल के लिए दे रखा है। तो यहाँ पे इस तरह से लॉजिक लगाना है, और यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर जो है 9th क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, क्या चीज़ बोला जाए, 2 पोल्स, अच्छा 2 पोल्स है ऑफ इक्वल हाइट्स, ये दोनों का पोल्स का क्या चीज़ है, हाइट तो इक्वल है। ठीक है, आर स्टैंडिंग, जो कि खड़ा किया जा रहा है, अपोजिट ईच अदर, एक दूसरे को उल्टा जो है खड़ा किया जा रहा है दोनों पोल को, ऑन ईदर साइड ऑफ द रोड, एक जो है रोड के लेफ्ट साइड है तो एक जो है रोड के राइट साइड है। मान लेते हैं कि ये रोड है, तो एक पोल जो है खड़ा किया गया है कहाँ पे, यहाँ पे खड़ा किया गया है, और दूसरा पोल जो खड़ा किया गया है ये यहाँ पे खड़ा किया गया है। ठीक है, अच्छा बीच मतलब क्या चीज़, जस्ट सामने वाला यहाँ पे लेंगे। ठीक है, तो बीच मतलब रोड इज 80 मीटर वाइड, यानी रोड कितना है, 80 मीटर चौड़ा है। यहाँ पे रोड 80 मीटर, यहाँ पे रोड की चौड़ाई है। ठीक है, फ्रॉम अ पॉइंट, एक पॉइंट लेना है, बिटवीन देम ऑन द रोड, ये जो रोड है यहाँ पे जो ग्राउंड किया गया है जिस पे ये रोड बना हुआ है, इसी बिटवीन मतलब रोड के बीच में मतलब कि एकदम बीच में नहीं, 80 और 20 कहीं पे भी हम मान लेते हैं कि यहाँ पे एक पॉइंट ले लेते हैं। ठीक है, द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। अब कोई मेरे से पूछेगा कि सर बीच में हम क्यों नहीं ले सकते, मान लेते हैं कि हम, चलो मान लेते हैं कि बीच में, तो बीच में लेंगे तो ये भी डिस्टेंस बराबर है और ये भी डिस्टेंस बराबर है, तो ये भी 40 होगा और ये भी 40 होगा, तो एंगल दोनों क्या बनना चाहिए, सेम बनना चाहिए ना। लेकिन एंगल यहाँ पे क्या सेम बन रहा है, नहीं ना बन रहा है। यहाँ पे एक एंगल बन रहा है 60 डिग्री और एक एंगल बन रहा है 30 डिग्री, तो इसलिए हम बीच में नहीं लेंगे। अगर एंगल सेम बनता तो हम क्या बोलते हैं
कि सर ये दोनों डिस्टेंस क्या चीज़ है, सेम है, 40-40 है। ये एंगल कितना एक मान लेते हैं 60 डिग्री का बन रहा है और एक एंगल कितना का बन रहा है 30 डिग्री, ये ऐसा दिया हुआ है, ठीक है। फाइंड द हाइट ऑफ पोल एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट वेयर द पोल्स। तो यहाँ पे दो चीज़ निकालना है, एक ये जो डिस्टेंस मान लेते हैं जहाँ पे दोनों का मीट हुआ, ठीक है, इधर से निकालो या इधर से, कोई किधर साइड से भी निकाल लो। तो मान लेते हैं कि ये डिस्टेंस कितना मान लिए, x मान लिए, ठीक है। अब पोल का हाइट यहाँ से हम दे देते हैं क्या चीज़, ये जो हो जाएगा लिख लेते हैं ए बी, ये यहाँ पे C लिख लेते हैं, D लिख लेते हैं और ये वाला पॉइंट E लिख लेते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं है। अब यहाँ से देखो लेट 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 BC कितना हो जाएगा, BC हमारा कितना हो जाएगा, BC इक्वल्स टू x हो जाएगा, x माने ही तो है BC x, ठीक है। देन BC अगर x हो जाएगा देन CD कितना हो जाएगा, CD हमारा हो जाएगा 80 माइनस x हो जाएगा। अब देखो तो दोनों में कॉमन क्या है, सबसे पहले हम वो चीज़ पता करेंगे, वही मेरा हथियार होगा। तो दोनों में कॉमन है कि दोनों का हाइट जो है सेम है। तो हाइट ये जो हो जाएगा ए बी इक्वल्स टू डी, दोनों हाइट तो सेम है। ये क्या चीज़ है, हाइट ऑफ पोल है, हाइट यही तो है क्या चीज़, हाइट ऑफ पोल्स, यही तो है हमारा हाइट ऑफ पोल्स, ठीक है। अब यही हम निकालने की ए बी निकल जाए या डी ई निकल जाए, कोई निकल जाएगा तो हमारा आंसर फटाक से आ जाएगा, लेकिन हमें यही तो फाइनल आंसर भी निकालना है, ठीक है, देख लेंगे। तो अगर हम राइट एंगल ट्रायंगल की बात करते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा लेते हैं, ए बी सी में लेते हैं। तो हमें कौन सा है, ये वाला टर्म निकालना है, कॉमन वाला ही तो निकालने का कोशिश करते हैं, तो ये वाला निकालना है। और ये डिस्टेंस तो दिया हुआ है x मान लिए हैं, तो ये और यही तो निकालेंगे क्योंकि यही पूरा टर्म दे रखा है ना, तो इसी को x माने तो 80 माइनस एक्स, और ये कॉमन है तो ये लेंगे। तो यहाँ पे 10, देखो कॉमन वाला निकालने की कोशिश करेंगे दोनों में, तो 10 60 डिग्री इक्वल्स टू क्या चीज़, 90 डिग्री के जस्ट सामने वाला क्या चीज़ हो जाता है, हाइपोटेनस, ठीक है। यहाँ से ये एंगल 60 डिग्री के सामने वाला परपेंडिकुलर, तो बचा हुआ बेस हो जाएगा, तो P लिख देंगे, P बराबर क्या चीज़ हो जाएगा ए बी, और यहाँ से BC बेस जो हो जाएगा BC है, तो 10 60 डिग्री कितना हो जाएगा √3, ए बी कितना है, ए बी P है और BC कितना है x है। तो यहाँ पे क्या चीज़ हो जाएगा, P इक्वल्स टू लिख सकते हैं, यानी P हमारा क्या चीज़ आ जाएगा √3 इंटू x आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ट्रेंगल ABC की बात किए हम। अब यहाँ से राइट एंगल ट्रेंगल कौन सा करेंगे, EDC की बात करेंगे। तो यहाँ पे भी देखो इसके थीटा के जस्ट सामने वाला क्या चीज़, ये भी हाइपोटेनस हो जाएगा, सॉरी ये भी परपेंडिकुलर हो जाएगा, और दोनों का हाइट सेम है तो दोनों परपेंडिकुलर सेम होएगा, ठीक है। और 90 डिग्री के जस्ट सामने वाला क्या चीज़ हो जाएगा, हाइपोटेनस हो जाएगा। तो 10 30 डिग्री ले लेंगे, 30 डिग्री क्या चीज़ हो जाएगा, 30 के जस्ट सामने परपेंडिकुलर P हो जाएगा, इक्वल्स टू बेस कितना हो जाएगा, ये CD हो जाएगा। तो 10 30 का मान 1/√3, और P देखो तो यहाँ से निकाले हो, यही तो P है, दोनों का सेम ही है, तो यहाँ पे √3 इंटू x हो जाएगा, और यहाँ पे क्या चीज़ हो जाएगा CD 80 माइनस x हो जाएगा। अब यहाँ पे x हमारा निकलेगा कि नहीं, इसको सोल्व कर लो, 80 माइनस x हो जाएगा इक्वल्स टू √3 और √3 3x हो जाएगा। तो 80 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, माइनस को इधर लेके आएंगे इक्वल्स के, तो क्या चीज़ 4x आ जाएगा। तो x हमारा कितना आ जाएगा 20 मीटर हमारा क्या चीज़ आ जाएगा, x आ जाएगा। अगर यहाँ से किससे x लिए तो ये 20 मीटर हो जाएगा, ठीक। अगर हम यहाँ पे लिखेंगे, एक चीज़ और लिख देते हैं हम, फ्रॉम, ये जो हो जाएगा फ्रॉम कौन सा पोल है, लेफ्ट पोल, लेफ्ट
लेफ्ट पोल कौन सा, ए बी, ए बी, ए बी, ये जो हो जाए ए बी, ए बी। क्या चीज़ लिखना है, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट वेयर द पोल्स कितना है, एक हाइट निकालना है, हाइट ऑफ द पोल्स एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट वेयर द पोल्स कितना डिस्टेंस पे ये मीट किया है, वो डिस्टेंस निकालना है यहाँ से मीटिंग पॉइंट से। तो यहाँ से क्या चीज़ हो जाएगा, बी सी कितना हो जाएगा, 20 मीटर हो जाएगा, 20 मीटर। और यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम राइट पोल, राइट पोल की क्या चीज़ है, राइट पोल हमारा डीई है, डीई। तो कितना हो जाएगा, यहाँ से सी डी, डीई राइट पोल से क्या चीज़, ये सी डी ही तो है जहाँ पे मिल रहा है। तो सी डी कितना हो जाएगा, 80 माइनस 20 हो जाएगा, 80 माइनस 20 यानी 60 मीटर। तो ये हो जाएगा 60 मीटर। ये दोनों आंसर लिखना है, ये नहीं कि सिर्फ एक आंसर हम निकाल के और छोड़ देंगे। ये 20 मीटर भी होगा और ये 60 मीटर होगा, तभी तो दोनों जुड़ के कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा। ठीक है, अब अगला जो हो जाएगा यहाँ से क्या चीज़ हो जाएगा, अगला हमें क्या चीज़ निकालना है, हाइट निकालना है पोल्स का। तो देखो, तो हाइट निकालने के लिए पुट बी सी कितना है, बी सी कितना निकालना है, एक्स, बी सी इक्वल्स टू एक्स यानी 20 मीटर, 20 मीटर इन इक्वेशन किसमें, इन इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं, क्योंकि दोनों का तो हाइट सेम ही है, ए बी हाइट और डी ई हाइट दोनों तो सेम ही है। पुट इन इक्वेशन 1, तब यहाँ से P इक्वल्स टू √3 और x कितना दे रखा है, x दे रखा है 20। तो यहाँ पे क्या चीज़ आ जाएगा, 20√3 मीटर, यही तो हाइट हो जाएगा, यही हाइट हो जाएगा। हाइट कितना लिख लो, P लिख लो, या इसी को AB लिख लो, AB दोनों इक्वल है, या इसी को DE लिख लो, यही हमारा क्या चीज़ हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर क्या चीज़ 10 क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 दे रखा है, जो कि डायग्राम बना के ही दिया है 11th में, फिगर में दे रखा है, फिगर 1.9.12। ठीक है, एक टीवी टावर है, यही है हमारा टीवी टावर, ठीक ना। स्टैंड वर्टिकली ऑन अ बैंक ऑफ कैनल, यानी एक कैनल, बैंक यानी नदी बोल लो, नहर बोल लो या रिवर बोल लो, मेन रूप से नहर होता है। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट टू द टावर, ये जो टावर है ये खड़ा है, कहाँ पे खड़ा है, जहाँ पे एक नदी है उसके जस्ट अपोजिट में, ठीक ना, जस्ट अपोजिट में, यही तो बोल रहे हैं। एक टीवी टावर जो है खड़ा है, स्टैंड वर्टिकली है, ऑन अ बैंक ऑफ अ कैनल, यानी कैनल के किनारे, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट टू द टावर, ये जो बैंक है वो डायरेक्टली अपोजिट टू टावर है। तो मान लेते हैं कि ये टावर यहाँ पे है, तो बैंक जस्ट अपोजिट यहाँ पे है, ठीक है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री, तो एंगल एलिवेशन कितना अभी बन रहा है, 60 डिग्री। यहाँ पे कैनल है, ठीक ना, ये कैनल से ये टॉप ऑफ जो टावर है टीवी का, इससे कितना है, 60 डिग्री, ठीक है। अब देखो, फ्रॉम अनदर पॉइंट, अच्छा दूसरा पॉइंट ले रहा है कितना, 20 मीटर अवे, यानी 20 मीटर की क्या चीज़ जा रहा है, अवे मतलब दूर जा रहा है। फ्रॉम दिस पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग दिस पॉइंट टू द फुट ऑफ द टावर, अच्छा 20 मीटर इससे क्या चीज़ जा रहा है, अवे मतलब दूर जा रहा है, जो कि लाइन ज्वाइन कर रहा है किसका, टावर के फुट से ही। देखो लाइन जो है ज्वाइन कर रहा है किससे, टावर के फुट से जो है ज्वाइन कर रहा है, ठीक है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर, अच्छा टॉप ऑफ टावर इज 30 डिग्री, इससे भी कितना बना रहा है, 30 डिग्री बना रहा है। तो यहाँ पे फाइंड द हाइट ऑफ टावर, ये जो हाइट है ये निकालना है, एंड विड्थ ऑफ कॉमन, विड्थ ऑफ कैनल कितना है, 20 सी। तो यहाँ पे लिखेंगे लेट हाइट हाइट ऑफ टावर, हाइट ऑफ टावर कितना है, हाइट ऑफ टावर ए बी हो जाएगा, ए बी, एंड विड्थ कितना हो जाएगा,
विड्थ टावर का नहीं पूछ रहा है, विड्थ ऑफ कैनल, कैनल नहर का विड्थ पूछ रहा है। नहर का विड्थ कितना हो जाएगा, BC। ठीक है, अब देखो तो दो एंगल बन रहा है, एक ABC, एक एंगल बन रहा है ABD, और दो यहाँ पे क्या चीज़ है, न्यून कोण एंगल बन रहा है, एक 30 डिग्री एक 60 डिग्री, दोनों के लिए अलग अलग। तो साइन कोस टेन कोट सेक ये दो गो होगा, तो दो इक्वेशन बनेगा। तो इसमें देखो सबसे पहले हम बनाने से पहले, इसमें सोल्व करने से पहले ये देखेंगे माइंडसेट कि कॉमन क्या चीज़ है। तो कॉमन देखो तो दोनों में ए भी क्या चीज़ है, कॉमन है। तो यहाँ पे लिखेंगे ट्रेंगल, राइट एंगल ट्रेंगल क्या चीज़ लेंगे, ABC, यानी दो गो ट्रेंगल बन रहा है तो दोनों ट्रेंगल को लिख देंगे। और राइट एंगल ट्रेंगल क्या चीज़ लिखेंगे, ABD। ठीक है, दोनों लिख दिए। कॉमन वाला पार्ट को हमें क्या करना है, इंक्लूड करना है, ताकि एक कॉमन वाला पार्ट इसमें आ जाएगा, कॉमन वाला, तो यही तो कॉमन वाला पार्ट इसमें, इसको क्या चीज़ कर लेंगे, यूज कर लेंगे। इसलिए हम ज़्यादा क्या चीज़ चक्कर लगाएंगे कि कॉमन वाला पार्ट हमारा निकले। ठीक है, तब यहाँ से हम देखेंगे क्या चीज़, राइट एंगल ट्रेंगल ABC, तो 60 डिग्री के जस्ट सामने वाला क्या चीज़ हो जाता है, बताओ, परपेंडिकुलर हो जाता है। 90 डिग्री, ये देखो टावर जो है 90 डिग्री है, तो इसके जस्ट सामने वाला क्या चीज़ हो जाएगा, हाइपोटेनस। बचा हुआ क्या चीज़ हो जाएगा, बेस हो जाएगा। ठीक है, तब यहाँ से देखेंगे क्या चीज़, हमें परपेंडिकुलर तो लेना ही है। ठीक है, परपेंडिकुलर लेना है क्योंकि कॉमन है। अब हाइपोटेनस से मतलब है, नहीं, कोई मतलब नहीं, क्योंकि हाइपोटेनस में कुछ रिलेशन ही नहीं है। देखो तो 20 मीटर यहाँ बेस में रिलेशन दे रखा है, और ये भी आपको होगा। तो यहाँ पे मान लेंगे लेट BC इक्वल्स टू क्या चीज़ मान लेते हैं, X मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे टेन 60 डिग्री हो जाएगा, 60 डिग्री क्या चीज़, AB बट्टा BC हो जाएगा, BC। 60 का मान कितना हो जाएगा, √3, और यहाँ से P, यही तो हाइट हमें निकालना है, और BC कितना हो जाएगा, X हो जाएगा। तो P यानी इसको क्या चीज़, AB लिख सकते हैं, AB इक्वल्स टू क्या चीज़, √3x आ गया कि नहीं, √3 इंटू x आ गया। ठीक है, इसको इक्वेशन क्या चीज़ दे देते हैं, 1 दे देते हैं। ठीक है, अब ट्रेंगल ABD, तो देखो तो 30 के जस्ट सामने वाला क्या चीज़ बन जाएगा, परपेंडिकुलर, 90 के सामने वाला हाइपोटेनस, और ये पूरा बन जाएगा बेस। तो 10 कितना, 30 डिग्री लेंगे, क्योंकि हमें एक चीज़ तो मालूम है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस मालूम हो गया, बेस भी मालूम है। तो परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या चीज़ हो जाएगा, AB हो जाएगा, और ये बेस कितना, BD हो गया। ठीक है, तो 1/√3 हो जाएगा, 30 डिग्री। AB का मान कितना लिख सकते हैं, √3 इंटू x लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 से। और ये BD कितना हो जाएगा, ये 20 हो गया, और ये BC, तो 20 मीटर, और प्लस ऑफ BC कितना है, BC x हो गया। ठीक है, तो देखो तो ये और ये मल्टीप्लाई होगा तो 3x हो जाएगा, इक्वल्स टू 20 प्लस x हो जाएगा। ठीक है, x इधर आ जाएगा तो 2x हो जाएगा, 2x इक्वल्स टू 20 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो x इक्वल्स टू कितना आ गया, 10 मीटर आ गया हमारा आंसर। यानी कैनल का हाइट, कैनल का कितना हो गया, कैनल का विड्थ जो हो जाएगा BC ही, तो क्या चीज़ माने हैं, x माने हैं, 10 मीटर आ गया। तब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे क्या चीज़, यहाँ पे लिखेंगे, देखो ये हमारा नहीं है, यहाँ पे क्या चीज़ लिखेंगे, x इक्वल्स टू BC, यही तो BC है, BC इक्वल्स टू क्या चीज़, विड्थ, यही तो BC जो है हमारा क्या चीज़ है, विड्थ है, BC तो विड्थ है, तो विड्थ ऑफ कैनल, विड्थ ऑफ क्या चीज़ हो जाएगा, कैनल हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 10 मीटर आ जाएगा। ठीक है, अब ये पुट कर देंगे, पुट x इन किस में, इक्वेशन 1 में, इक्वेशन 1, तो P आ जाएगा, और यही P जो हो जाएगा AB हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या चीज़ है, √3 इंटू x कितना हो गया, 10 हो गया। तो यहाँ पे क्या चीज़, 10 √3 मीटर क्या चीज़ हो जाएगा, AB। ये क्या चीज़, हाइट हो जाएगा, हाइट ऑफ TV टावर,
ये हमारा दोनों आंसर हो जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 क्या होता है, कंप्लीट होता है।